तो पुनः आपका 12वीं कक्षा में स्वागत है और एक नए टॉपिक के साथ। और उस टॉपिक का नाम है पनामा नहर। और इस कौन सा बुक का कौन सा चैप्टर है? तो आपका मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पार्ट 1 बुक से चैप्टर नंबर 7 के तहत परिवहन और संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अभी तक इससे पीछे वाली सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। आज बारी है पनामा नहर यानी पनामा कनाल, पनामा नहर। इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, फिर इसमें कुछ लिखेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है। ये कौन से महादेश में है? उत्तरी या दक्षिणी? उत्तरी और दक्षिणी के बीच में है। हालांकि वो आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन मध्य अमेरिका का पार्ट है। वहां पे एक स्ट्रेट है, जल डमरू मध्य है, ठीक है। उसका नाम है पनामा जल डमरू मध्य। पनामा जल डमरू मध्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पनामा स्ट्रेट। अब बात आता है कि ये स्ट्रेट क्या चीजें होती हैं भाई? स्ट्रेट होता क्या है? तो जल डमरू मध्य या स्ट्रेट वह संकीर्ण जलीय भाग होता है, ठीक है। वह संकीर्ण जलीय भाग होता है जो दो बड़े जलीय भागों को जोड़ने का कार्य करता है, साथ ही साथ दो बड़े स्थलीय भागों को बांटने का कार्य करता है। जैसे हम लोग बात किए थे, याद कर लिए, मलक्का जल डमरू मध्य, दक्षिण पूर्व एशिया में, याद आया? मलक्का सिंगापुर के पास, मलेशिया में, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग बात किए हैं पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य, भारत श्रीलंका को अलग करता है, बंगाल की खाड़ी और किसको जोड़ता है? किसको जोड़ता है? आप लोग कुछ याद नहीं रखते हैं, गलत बात है, ठीक है ना। उसी प्रकार का अभी है पाक और पनामा जल डमरू मध्य या पनामा स्ट्रेट, जो कि किसको किसको जोड़ने का कार्य करता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। अटलांटिक महासागर के कौन से सागर को? तो कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करता है। तो इसके पूरब में अटलांटिक महासागर के तहत कैरेबियन सी है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो जोड़ता किसको है? जोड़ता है ये अटलांटिक महासागर प्लस प्रशांत महासागर को, ठीक है भाई। तो अलग किसको करता है? अभी बोले ना, दो बड़े स्थलीय भागों को भी अलग करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अटलांटिक तट और प्रशांत महासागरीय तट में दो शहर हैं। एक तो पनामा शहर खुद है और एक कोलोन शहर है, ठीक है। तो इसको अलग किसको करता है? तो करता है पनामा शहर को कोलोन शहर से। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो स्थलीय भाग हैं, ये दोनों जो स्थलीय भाग हैं, तो पनामा जल डमरू मध्य के कुछ भाग को पश्चिम और पूरब में अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने खरीद लिया था। खरीदने के बाद यहां पे उसने नहर का निर्माण किया, ठीक है। तो है ये पनामा कंट्रीज में, मध्य अमेरिकी देश में, लेकिन इसका निर्माण करवाया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। क्लियर? इसकी कुछ विशेषताएं उसको समझ लिए ताकि लिखने समय आपको परेशानी ना हो। स्वेज नहर में हमने देखा कि कोई जलबंधक तंत्र नहीं है। जलबंधक मतलब की होता है, रे बाबू अभी समझो, लिखो नहीं, ठीक है, लिखवाऊंगा मैं, अभी पहले समझिए चीजों को। जलबंधक होता है कि मान लीजिए इधर से महासागर है, महासागर इधर से कौन है? प्रशांत महासागर, और इधर से
नहीं, इधर से अटलांटिक महासागर और इधर से प्रशांत महासागर। लेकिन ये जो भाग है कनाल वाला भाग, पनामा नहर, ठीक है, ये पनामा नहर जो है ये क्या है, तो थोड़ा डाउन में है। इसका मतलब कि पानी का लेवल इन दोनों के नीचे है। मान लो इधर महासागर इतना हाइट में है, इतना हाइट में है, तो ये डाउन में है, तो उसी को अप कर दिया जाता है, जल के साथ बंधक बनाया जाता है, लॉकिंग सिस्टम, वाटर लॉकिंग किया जाता है। तो यहाँ पे लगभग 6 या 8 जल बंधक है। तो इधर से जाता है अटलांटिक, तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है कि नहर थोड़ा सा उठा दिया जाता है, फिर आगे जाके फिर थोड़ा उठाया जाता है, फिर उठाया जाता है, तब यहाँ पे वो पहुंच पाता है। एक ही बार उठाएगा तो कैसे चढ़ पाएगा? समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह पनामा में क्या होता है कि उसके पानी को, लेयर को ऊपर किया जाता है, तब फिर नाव हल्का सा ऊपर चला जाता है, फिर अगला कुछ किलोमीटर चलता है, फिर इसको ऊपर किया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग वाटर लॉकिंग सिस्टम इन कैनाल, इन पनामा कैनाल। क्लियर? समझ में आई बातें? तो आपको बुक में ये चीजें आएंगी कि जल बंधक हैं इतने। जो जल बंधक का मतलब वही हुआ कि महासागर के वाटर लेवल तक पहुंचाने के लिए इसको 6 से 8 जल बंधकों के द्वारा जो जहाज होते हैं उसको धीरे धीरे करके ऊपर उठाया जाता है, तब वो वहां तक पहुंच पाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो वहां पे वैसा मशीनीकृत किया हुआ, प्रौद्योगिकी का सहारा लिया गया है उसमें। क्यों किया गया? तो दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग को पूर्वी भाग में आने के लिए क्या करना पड़ता था? एक स्थलीय भाग को करना पड़ता था और वो महंगा पड़ता था। तो इधर से या तो फिर पूरा दक्षिण अमेरिका को क्रॉस करके आना पड़ता था। हम लोग मैप में देखेंगे उसको, तो उसको सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया। एक बार मैप में हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये है कहां पे। ठीक है, आखिर ये है कहां पे? तो ये सब लिखवाऊंगा मैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले समझने के लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का मैप। तो कोई जरूरी नहीं है अलास्का का मैप बनाइए। यहाँ पे ये वैंकूवर द्वीप हो गया कनाडा के पास, ये कैलिफोर्निया हो गया, यहां से नॉर्थ अमेरिका, फिर मैक्सिको, देन साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका की यह चिल्ली वाला पार्ट, ध्यान से देखिए मैं मैप कैसे बना रहा हूं। ये मध्य अमेरिका वाला पार्ट, यहां अमेरिका का फ्लोरिडा है, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित शहर वाले हैं। ये हो गया आपका जो लेक सिटीज हैं, बहुत सारे हडसन वेज है, और यहां से फिर ये मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा ये पूरा का पूरा ये जो हो गया आपका यूरोप और ये अफ्रीका। तो इधर से हमको काम नहीं है। ठीक है, ऐसा हमको काम नहीं है। तो ये हो गया बाबू अटलांटिक महासागर। ध्यान से देखिए, अटलांटिक आ रहा है उसमें, देख लो, अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ही क्यों बनाना चाहा यहाँ पे नहर? और यहाँ पे है एक पनामा, मध्य अमेरिका के पास जो देश है, यहाँ पे बना हुआ है आपका पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर एरो दिया हुआ है, यहाँ पे है। क्यों बनाना चाहा? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 50 राष्ट्र है, प्रांत हैं। जैसे हमारे यहाँ कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। ध्यान रखिएगा, 9 नहीं 8 है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 50 प्रांत है जिसको प्रोविंस बोला जाता है। ठीक है, 50 प्रोविंस इन नॉर्थ यूएसए, उसमें से एक अलास्का भी है। तो इसका जो पश्चिमी प्रांत है कैलिफोर्निया, मान लीजिए ये पूरा का पूरा कैलिफोर्निया है, इसको अगर यहाँ पर आना पड़ेगा तो पूरा इतना डिस्टेंस इसको स्थलीय मार्ग से पूरा करना पड़ता था। ठीक है, ये तो हो जाएगा, लेकिन अगर इसको समुद्री जलमार्ग से आना चाहे, बड़ा बड़ा सामान लाके यहाँ पे लाना है, तो इधर से नहीं ला पाएगा ना, तो इधर से ही घूमना पड़ता, ऐसे घूमता तब यहाँ आता। इसको शॉर्ट करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया कि पनामा का जो दोनों साइड का स्थलीय भाग था उसको खरीद लिया, बाय कर लिया,
लगभग 8 किलोमीटर के एरियाज का जो दोनों तट का वाला भाग था खरीद लिया और यहाँ पे कनाल का निर्माण करा दिया। समझ रहे हो बात को? तो इस कनाल से इसको क्या हो गया, अब यहाँ से आराम से यहाँ से आइए और यहाँ अपना अमेरिका पहुंच जाइए। फ्लोरिडा है, अटलांटा है, दक्षिण में उसके प्रांत है। क्यों हुआ, समझ में आ गया क्यों बनाया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए? क्लियर है? क्या क्या चीजें हैं सो देखिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को, इधर सैन फ्रांसिस्को है पश्चिमी शहर सैन फ्रांसिस्को, इसको पूर्वी भाग में न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी इत्यादि शहरों से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, साथ ही साथ इन लोगों के लिए भी आसान हो गया, इन देशों के लिए भी, इन देशों के लिए भी आसान हो गया। या तो फिर इधर से अगर आप रूस जाना चाहें, ठीक है, कमचटका प्रायद्वीप, इधर दक्षिण अमेरिका, दक्षिण कोरिया, और इधर से चाइना होते हुए आपका प्यारा भारत है। इधर यहाँ पे जापान का ये हो गया होक्काइडो द्वीप, हॉन्शू द्वीप, शिको और क्यूशू द्वीप, और ये साउथ ईस्ट एशिया। तो देखिए इधर है, यहाँ पे तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और ये न्यूजीलैंड हो गया। तो बताइए इससे क्या हो गई कि इन देशों को भी यहाँ आने में सुविधा हो गई। सीधे कौन है, मान लो यहाँ पे इंग्लैंड है, लंदन है, अगर उसको ऑस्ट्रेलिया आना है तो इधर से ना, अगर केप ऑफ गुड होप सी रूट से न आना जाना चाहे तो पनामा नहर की तरफ से भी जा सकता है। दोनों तरफ से रूट क्लियर हो गया उसका। अब आपको मैप की क्लियरिटी हो रही होगी धीरे धीरे, किधर क्या है किधर क्या है, ठीक है ना। उसके लिए आपको चाहिए कि आप एटलस लेकर रखें साथ में, रोज एटलस का अध्ययन करें, ठीक है, तभी मैप में पकड़ बनेगा। और मैप में जिस दिन पकड़ बन गया, हर एक सब्जेक्ट में पकड़ बन जाएगा आपका। एकदम लिख लीजिए इस चीज को, चाहे वो इतिहास हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, भूगोल तो है ही। कहे कि हर एक सब्जेक्ट में किसी देश का नाम आता है। जब तक आप उस देश को अपने आप में इमेज नहीं कर पाइएगा, तब तक उसको आप समझने में मजा नहीं आएगा। जैसे इमेज हो जाएगा, आपको चीजों को समझने में आसानी लगेगी। ठीक है, तो इतना हम लोग देख लिए कि पनामा कनाल है कहाँ, तो ताकि आपके दिमाग में इमेज बनता रहे और आप उस चीजों को फिर पढ़ सकेंगे अच्छा से। तो लिखिए इसमें अब आप लोग पनामा में लिख लीजिए, जल्दी से कॉपी कलम ऑन करिए और लिखिए। लिखिए पनामा नहर, पनामा नहर विश्व का एक ऐसा, पनामा नहर विश्व का एक ऐसा प्रौद्योगिकीय रूप से विकसित, पनामा नहर विश्व का एक ऐसा प्रौद्योगिकीय रूप से विकसित, मतलब टेक्नोलॉजी के रूप में डेवलप किया गया है। पनामा नहर विश्व का एक ऐसा प्रौद्योगिकीय रूप से विकसित, प्रौद्योगिकीय रूप से विकसित, प्रौद्योगिकीय रूप से विकसित तटीय परिवहन नहर है, तटीय परिवहन नहर है। पनामा नहर विश्व का एक ऐसा प्रौद्योगिकीय रूप से विकसित तटीय नौ परिवहन नहर है जो पूर्व में अटलांटिक महासागर को, जो देखिए पूर्व में अटलांटिक महासागर को, पूर्व में अटलांटिक महासागर को, पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है, पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है, पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके परिभाषा हो गया ये, ठीक है, परिभाषा हो गया। अब इसको आप ब्लॉकिंग कर लीजिए या परिभाषा जैसा कर लिया, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पनामा नहर की अन्य प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पनामा नहर की अन्य प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
पनामा नहर की अन्य प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता लिखिए, किसको किसको जोड़ता है वो तो हम लोग परिभाषा में कर लिए, ठीक है। अब किसको किसको अलग करता है उसको पहले लिखते हैं। लिखिए पहला, लिखिए पहला लिखिए तो, पनामा नहर पनामा जलडबरू मध्य, पनामा नहर पनामा जलडबरू मध्य पर बनाया गया है, पनामा जलडमरू मध्य पर बनाया गया है। ठीक है, जहां जहां पनामा नगर, जहां पनामा नगर एवं कोलोन नगर, कोलोन, जहां पनामा पनामा नगर यानी पनामा शहर, पनामा नगर एवं कोलोन नगर इस नहर के द्वारा, इस नहर के द्वारा आपस में जुड़ने के कार्य करते हैं, आपस में जुड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे लिखिए दूसरा विशेषता, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। दूसरा विशेषता लिखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पनामा नहर के दोनों ओर, पनामा नहर के दोनों ओर, नहीं पनामा नहर नहीं, पनामा जलडमरू मध्य के दोनों ओर, पनामा नहर को काट दो और वहां लिख दो पनामा जलडमरू मध्य के दोनों ओर, पनामा जलडमरू मध्य के दोनों ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को, पनामा जलडमरू मध्य के दोनों ओर के 8 किलोमीटर भूमि को खरीद कर पनामा नहर का निर्माण करवाया गया था, खरीदकर पनामा नहर का निर्माण करवाया गया था। जिसे बाद में यूएसए ने नहर मंडल का नाम दिया। नहर मंडल मतलब कि कनाल जोन, जिसे यूएसए ने बाद में कनाल जोन यानी कि नहर मंडल का नाम दिया, यानी वो पूरा क्षेत्र अमेरिका का नहर मंडल हो गया, ठीक है, जोन हो गया। नेक्स्ट विशेषता लिखिए, हाँ जो भी होगा, तीसरा चौथा जो भी होगा उसमें लिखिए, पनामा नहर की लंबाई लगभग 72 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 72 किलोमीटर है, जिसके लगभग 12 किलोमीटर क्षेत्र, जिसका लगभग 12 किलोमीटर क्षेत्र
क्षेत्र अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है, अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है, अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। कटान वही है जो हाइट था तो उसको काट के गहरा किया गया, समझ रहे हो ना, कटान से युक्त है। नेक्स्ट विशेषता लिखिए, नेक्स्ट विशेषता लिखिए, इस नहर में कुल 6 भी कर दीजिएगा ब्रैकेट में, इस नहर में कुल 6 अर्थात 06 जलबंधक तंत्र हैं, वाटर लॉकिंग सिस्टम, जलबंधक तंत्र हैं। इस नहर में कुल 6 ब्रैकेट में 06 जलबंधक तंत्र यानी वाटर लॉकिंग सिस्टम, 6 वाटर लॉकिंग सिस्टम या जलबंधक तंत्र हैं जिनके द्वारा जलयानों को यानी जहाजों को, पानी जहाजों को, जिनके द्वारा जलयानों को पनामा की खाड़ी में, जिनके द्वारा जलयानों को पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पूर्व, पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पूर्व विभिन्न ऊंचाई की समुद्री सतह पर, विभिन्न ऊंचाई की समुद्री सतह तक लिखिएगा, विभिन्न ऊंचाई की समुद्री सतह तक उठाकर यानी अपलिफ्टिंग कर उठाकर पार किया जाता है, पार किया जाता है, पार किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यहां यह उल्लेखनीय है कि, अब कितना ऊंचा है वो भी लिख लीजिए। यहां यह उल्लेखनीय है कि जलयानों को, यहां यह उल्लेखनीय है कि जलयानों को 26 मीटर ऊपर एवं नीचे, जलयानों को 26 मीटर ऊपर अथवा नीचे, एवं नहीं अथवा, या तो ऊपर या तो नीचे, 26 मीटर ऊपर अथवा नीचे अपलिफ्टिंग, हाँ अपलिफ्टिंग यानी उठाव लिख दे रहे हैं, अपलिफ्टिंग या डाउन लिफ्टिंग, या डाउन लिफ्टिंग करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, अपलिफ्टिंग या डाउन लिफ्टिंग करने का कार्य किया जाता है। इस सेंटेंस को समझे सब लोग ना। कहने का तात्पर्य कि कहीं पे सी लेवल अगर 26 मीटर ऊपर उठाना पड़ता है नाव को, तो कहीं पे डाउन भी करना पड़ता है जहां अधिक गहराई हो गया कटान के द्वारा। ठीक है, और सारा चीज होता है चेन और मशीन के द्वारा। ठीक है, कभी आप यूट्यूब में डाल के देख लीजिएगा पनामा कनाल में कैसे एक जगह जाता है, फिर वहां पे यान को रोका जाता है, फिर अपलिफ्ट किया जाता है, हाँ पानी तक सतह तक पहुंचा दिया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। फिर आगे गया तो देखा कि फिर कनाल के नीचे है कुछ समुद्र का पार्ट, तो वहां पे जाके नाव रोक देता है, फिर उसको चेन से करके नीचे डाउन लिफ्ट कर दिया जाता है, फिर कनाल चलता है। तो ये प्रक्रिया चलते रहती है। कुल कितने हैं? 6 हैं वाटर लॉकिंग सिस्टम। ध्यान रखिए, हो सके टफ अगर ऑब्जेक्टिव बनाना पड़े तो ये भी बना दे। ठीक है ना। नेक्स्ट विशेषता लिखिए, नेक्स्ट विशेषता लिखिए, यह समुद्र लिखिए, यह नहर
यह नहर समुद्री मार्ग के द्वारा यूएसए के पश्चिमी तटीय शहर सैन फ्रांसिस्को को, यूएसए के पश्चिमी तटीय शहर, यहां पे कौन है, सैन फ्रांसिस्को को, हाँ लिख दे रहा हूं मैं बाबू, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को को यूएसए के सैन फ्रांसिस्को को यूएसए के न्यूयॉर्क, हाँ सैन फ्रांसिस्को के न्यूयॉर्क के बीच, ऐसे लिखिए, सैन फ्रांसिस्को को न्यूयॉर्क के बीच लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी को, लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी को कम किया है, ठीक है। साथ ही साथ यह नहर उत्तर पश्चिमी यूरोप के विकसित देश, उत्तर पश्चिमी यूरोप, ये वाला भाग, उत्तर पश्चिमी यूरोप के विकसित देश को यूएसए के पश्चिमी शहरों, उत्तर पश्चिमी यूरोप के विकसित देशों को यूएसए के पश्चिमी शहरों से, ठीक है, तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ, एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। ये हो गया रूस, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, और ये उत्तर अमेरिका, यूएसए कर दीजिए। अगला विशेषता लिखिए, स्वेज नहर की तुलना में इसका आर्थिक महत्व कम है। नेक्स्ट विशेषता, स्वेज नहर की तुलना में इसका आर्थिक महत्व कम है। स्वेज नहर की तुलना में इसका आर्थिक महत्व कम है, फिर भी स्वेज नहर की तुलना में, स्पीड बढ़ाइए आप लोग, स्वेज नहर की तुलना में इसका आर्थिक महत्व कम है। किसका? पनामा नहर का कम है। फिर भी दक्षिण अमेरिका यानी इसका दक्षिण अमेरिका की आर्थिक या फिर दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका
है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस फिगर को आप लोग बना लीजिए और नेक्स्ट की जो क्लास होंगे उस क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। सारे लोग बढ़िया से पढ़िए और याद करते जाइए, ठीक है ना? ठीक।